नमस्कार। मैं आपके समक्ष ये जो घटना हुई है काशीपुर में गुरु नानक इंटर कॉलेज में, एक शिक्षक को छात्र ने क्लासरूम में शूट किया, उसी संदर्भ में कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज मैंने वीडियो देखी हमारे आदरणीय भाई साहब हरीश दुबे जी की। काफ़ी जुझारू हैं, जागरूक हैं, समाज सेवी हैं और मैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं भी उनकी प्रशंसा करती हूँ, बहुत अच्छा करते हैं, हमेशा लोगों के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन भाई साहब ने आज एक बात कही कि बच्चों को मोटी फ़ीस देकर प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, बहुत अच्छा। और नो डाउट फ़ीस ज़्यादा होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ का माहौल, उन्होंने उसको माहौल को ज़िम्मेदार बताया इस घटना के पीछे कि वहाँ का माहौल। तो अगर बात हम करें कि माहौल की, तो माहौल बनता है लोगों से, और स्कूल का जो माहौल है वहाँ ज़्यादातर टीचर्स होते हैं, टीचर्स से माहौल बनता है। उसके बाद वहाँ का जो 4th क्लास एम्प्लॉई है वो होता है और हमारे बच्चे होते हैं। सब लोगों से ही मिलकर एक माहौल बनता है। उस माहौल को बनाने वाले टीचर्स, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिम्मेदार टीचर ही है। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, सभी से पूछती हूँ, इस समाज से पूछती हूँ, आज टीचर के पास क्या अधिकार रह गया? कोई एक अधिकार मुझे टीचर्स के लिए कोई बताए कि उस टीचर के पास ये अधिकार है। आज टीचर के पास बच्चे को डांटने का अधिकार नहीं, बच्चे को मारने का अधिकार नहीं, उससे अगर तेज़ आवाज़ में भी बोलता है तो भी पेरेंट्स आ जाते हैं वहाँ पर। अगर मैं कहूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना रखी है, फ़ेल करने का अधिकार नहीं। अब रिसेंटली हुआ है कि 8th क्लास में फ़ेल कर सकते हैं या 5th क्लास में फ़ेल कर सकते हैं, इससे पहले वो भी नहीं था। तो ये कोई अधिकार जब उस टीचर के पास नहीं है, वो टीचर क्या माहौल बनाएगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर अननेसेसरीली बच्चे को मारे या उसको प्रताड़ित करे। मैं समझती हूँ अगर वास्तव में कोई टीचर है तो वो सही शिक्षा ही देगा। लेकिन इसके बावजूद अगर फिर भी आप अगर दोष देते हैं कि हाँ स्कूल, तो आज के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल इतने हैं, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजा जाता बच्चे को? चलिए ठीक है, वहाँ भी नहीं भेज रहे हैं, आप एक स्कूल को भेज रहे हैं। लेकिन पढ़ाने से ज़्यादा मैं समझती हूँ बच्चे को अच्छे संस्कार देना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा स्कूल में कितना समय रहता है और घर में कितना समय रहता है? स्कूल में एक टीचर और 40 बच्चे, घर में 2 बच्चे, और देखने वाले पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और आसपास के लोग, फिर भी वो बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं हैं। हम तो नहीं सिखाते स्कूल में मोबाइल चलाना, बच्चे स्कूल में मोबाइल तो नहीं चलाते हैं, लेकिन ये लत कहाँ से पड़ती है जब उनको घर में मोबाइल फ़ोन दिया जाता है? संस्कार, अब हम अगर बात करें भारत की, तो भारत में ये कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो बच्चे को समय कितना दिया जा रहा है, पेरेंट्स कितना समय दे रहे हैं। अगर फादर हैं तो शाम को फादर का अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रोग्राम होता है, डेली रूटीन लाइफ में ऐसा होता है, और मदर जो है वो अपने किचन वर्क में और अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी होती हैं, किटी पार्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो संस्कार होते हैं ये दोनों ही तरफ से, अगर हम कहें कि केवल टीचर नहीं, अगर पेरेंट्स भी वो संस्कार दे रहे हैं, टीचर भी दे रहे हैं। जैसे अगर हम अपने समय को याद करें, आज की मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रही हूँ, हम अपने ही समय को याद करें, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना जागरूक थे। क्या आज के पेरेंट्स उतने जागरूक हैं? हाँ, जागरूक हैं। इसलिए जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका बैग उठा करके पेरेंट्स चलते हैं। क्यों चलते हैं? बच्चे को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रहने देते? टीचर ज़रा सा बच्चे को डांट देता है तो पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं, ज़रा सा मार देता है तो पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है, आप मार नहीं सकते, आप डांट नहीं सकते। तो अगर हम अकेला टीचर को इस बात के लिए जिम्मेदार कहें तो मुझे तो नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि माहौल तो टीचर से बन रहा है, स्कूल का माहौल तो मोस्टली टीचर से ही बन रहा है।
इसके साथ ही अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी मोदी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से मन की बात करती हुई आ रही है, और वो मन की बात इवन टीचर्स डे पे भी मन की बात होती है। हमने 3-3 घंटे मन की बात को सुना है, टीचर्स डे पे अपना प्रोग्राम रोक करके और मन की बात सुनी है। मुझे कोई एक बात बता दे, एक क्वेश्चन बता दे जो हमारी गवर्नमेंट ने टीचर से पूछा हो कि टीचर की क्या कंडीशन है, वो क्या फेस कर रहा है। अगर टीचर संस्कार सिखाने लग जाएगा स्कूल में, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बोला कि रिस्पेक्ट करना नहीं आ रहा बच्चों को और भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ये माहौल तो घर से मिलता है। बेटा बड़े हैं, पैर छुओ। बाकी स्कूल में अगर टीचर कहता है कि आप यहाँ आकर के यहाँ टीचर्स के पैर छुइए, आप अपने से बड़ों को सम्मान दीजिए, तो उसको डबल डोज मिल जाती है, ठीक है। और ये चीज़ें तो उसे घर में सिखाई जाती हैं। दूसरा मैटर ये है कि अगर पेरेंट्स उसको क्या कर रहे हैं, एसी, फुल एसी मिल रहा है, बच्चा ग्राउंड में खेल नहीं रहा, फिजिकल फिटनेस कुछ हो नहीं रही, कंटिन्यू मोबाइल फ़ोन देख रहा है, तो वो संस्कार उसे कहाँ से मिल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से मिल रहे हैं। बाकी जो रहे बचे संस्कार हैं वो मोबाइल फ़ोन से मिल रहे हैं। तो एक ही चीज़ को कहना कि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट या प्राइवेट स्कूल का माहौल, उसके टीचर्स इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वो इतना ज़्यादा बच्चा हमने पढ़ने के लिए भेजा और वो वहाँ अपराधी हो गया, ये तो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। इसके लिए ज़िम्मेदार सभी हैं, पेरेंट्स भी हैं और स्कूल का माहौल भी, टीचर्स भी, हमारे आसपास का माहौल, और जो सुख सुविधाएं हम उन बच्चों को दे रहे हैं, हम ये भूल गए हैं कि इनको भी कर्मठ बनाना है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों के साथ में बचपन में किया। अगर आज के टाइम में वो माहौल इन बच्चों को भी मिले तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का माहौल आगे आएगा। तो किसी भी एक को जिम्मेदार कहना उचित नहीं है। भाई साहब का धन्यवाद कि वो एक घटना के प्रति इतना डीप सोचते हैं, लेकिन टीचर्स के प्रति भी सद्भावनाएं रखें और उनकी भी कंडीशन को समझें, और कुछ अधिकार तो टीचर्स को मिलने ही चाहिए गवर्नमेंट की साइड से। ये मेरा सभी से निवेदन है। सभी टीचर्स को मैं एक बार फिर ये कहूँगी कि किसी भी परिस्थिति में आकर के अपनी डिग्निटी को स्पॉइल नहीं करना। थैंक यू सो मच।